बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर रूल से हम 1.6 के तमाम क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने किया था 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट है जो हम ग्रामर रूल के तहत करेंगे। तो हम पहले इन इक्वेशंस में से ए मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। आपको पता है ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, 2 3 -2 और +2। इसमें x जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ये हैं और y कोएफिशिएंट्स वो ये हैं। अब हम ए एक्स निकालेंगे जो क्रैमर रूल में हम दूसरा मैट्रिक्स निकालते हैं ए एक्स। वो है जी x के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो नहीं लिखेंगे, हम 4 और 6 लिखेंगे इसकी जगह पे, और बाकी y के कोएफिशिएंट्स एज इट इज़ लिखेंगे। और इसी तरह हम ए वाई तीसरा मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें हम y के कॉलम्स या कोएफिशिएंट्स की जगह पे हम 4 और 6 लिखेंगे, और 2 और 3 एज इट इज़ x के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। अब हमारे पास तीन मैट्रिसेस आ गई। अब हमने इनके डिटरमिनेंट्स निकालने हैं बारी बारी। सबसे पहले हम a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में हम माइनस से लगा देंगे, तो इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6, ये हमारे पास 10 जो है इसका डिटर्मिनेंट आ गया। हम इसी तरह ए एक्स मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 4 2 ज़ार, ये देखें ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये देखें 4 2 ज़ार एंड -2 इंटू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12, ये 20 बन रहा है। ए एक्स हमारे पास 20 आ गया जी, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 20। हम इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, वो भी सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसको देखेंगे, सेम पैटर्न है, हम सेम पैटर्न की तरह इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसका जो हमारे पास डिटरमिनेंट आया है वो है 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x का निकालने का जो फार्मूला है, देखें x इज इक्वल टू, हम जानते हैं x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है, ये है जी, और a का डिटर्मिनेंट भी निकाला हुआ है, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। ये देखें ये बन रहा है जी 20/10, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। देखें ये x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे। a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, तो एक ए वाई का डिटर्मिनेंट जो कि 0 के बराबर था, 0 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होगी वो 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे। पहले x की वैल्यू आती है, उसके बाद हम y की वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें ज़रा, 2 एंड 0 ये सॉल्यूशन सेट है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पार्ट 2 है। देखें सेम पैटर्न मैंने रखा हुआ है, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, बस हमने इक्वेशंस से तीन मैट्रिसेस निकालने हैं जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ए का मैट्रिक्स 2 6 1 5 और ए एक्स का जो है ये एक्स के कोएफिशिएंट्स है, ये वाई के कोएफिशिएंट्स है। तो ए एक्स में एक्स के कोएफिशिएंट्स की जगह पे हम 3 और 1 लिखेंगे, और 1 और 5 लिखेंगे, और ए वाई में वाई की कोएफिशिएंट की जगह पे 3 और 1 लिखेंगे, और इस साइड पे 2 और 6 लिखेंगे। अब हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, जो कि आपको पता है डिटर्मिनेंट निकालने का क्या फार्मूला होता है। 2 5 ज़ार माइनस 1 6 ज़ार 10 माइनस 6, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 4। अब सिमिलर वे में हमने
ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है 3 × 5 1 × 1, तो 3 × 5 माइनस 1 × 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 14 आ रहा है, तो ए एक्स हमारे पास आ गया 14। अब इसी तरह हमने ए वाई का भी डिटर्मिनेंट निकालना है और सेम प्रोसीजर है उसका भी। तो क्या है, 2 1 जार 2, 3 × 6। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास -16 आ रहा है, तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास -16 आया है। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ आंसर आएगा 7/2। x हमारे पास आ गया 7/2। और इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वैल्यूज पुट करें, हमारे पास -16/4 आता है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 आंसर आ रहा है। तो इसको भी हम सॉल्यूशन सेट के अंदर इंसर्ट कर देंगे और हमने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट निकाल लिया। सिमिलर वे में अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि 4x + 2 8 3x - y -1। अब इससे भी हम 3 मैट्रिसेस निकालेंगे सेम पैटर्न से। ए का निकाल लिया 4 3 2 एंड -1, और ए एक्स के कोफिशिएंट, ये वाई के कोफिशिएंट। सिमिलर वे में हमने ए एक्स निकालना है, आपको पता है हम ए एक्स कैसे निकालते हैं। अब 8 -1 और 2 -1। सिमिलर वे में हमने ए वाई निकालना है, वो भी आपको मालूम है कैसे निकालना है क्योंकि हम पहले भी करते हुए आए हैं, तो जल्दी जल्दी गो थ्रू हो जाते हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आपको पता है कैसे निकालना है, 4 × -1 -2 इंटू, ये देखें, -2 × 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का -10 डिटर्मिनेंट आ गया ए का। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखें वो भी सेम पैटर्न से हम गो थ्रू हो रहे हैं, देख लें ज़रा, ताकि आपको जहन नशीन हो जाए कि हमने सेम प्रोसेस रखना है। सिंप्लीफाई रखेंगे प्रोसेस तो आपके आंसर्स इक्वल आएंगे और करेक्ट आएंगे। ये -6 आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब इसी तरह हम देखें ए वाई का भी निकालेंगे, ये है ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट है जी 4 × -1 -8 इंटू, ये देखिए 4 × -1 -8 इंटू 3। अब सिंप्लीफाई करें, -4 और -24, ये -28 आता है। अब हम इससे क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे। देखें आप ए एक्स की डिटर्मिनेंट इधर पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा 3/5। देखें ये कट रहा है 2 के ऊपर। अब 3/5 x की वैल्यू आ गई। सिमिलर वे में हमने y की वैल्यू निकालनी है, ये देखें ये है जी -28/-10, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 14/5। तो हमने इनको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देना है। ये देखें पहले x की वैल्यू आएगी और उसके बाद y की 3/5 और कॉमा 14/5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। इससे भी हम a का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, 3 5 -2 -2, और ax भी निकाल रहे हैं। ये देखें ये x के कोएफिशिएंट्स हैं और ये y के कोएफिशिएंट्स हैं। अब सिमिलर वे में हम ax के अंदर x कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, -6 और -10 लिखेंगे और y कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। अब ay में y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, -6 और -10 लिखेंगे और इधर 3 और 5 लिखेंगे। अब हम a का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ये देखें 3 × -2 -2 × 5, ये बनेगा -6 +10। ये हमारे पास +4 जो है डिटर्मिनेंट आ रहा है a का। अब सिमिलर वे में हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, वो भी सेम पैटर्न है, -6 × -2
माइनस 2 इंटू 10। अब देखें 12 माइनस 20, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे -8 हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है। सिमिलर वे में हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो वो कैसे होगा, 3 को उसके -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, तो ये हमारे पास 0 आ रहा है। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट हम डिवाइड कर देंगे। ये देखें -8/4, ये हमारे पास -2 आ रहा है, तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं जी 0/-2, सॉरी -4 तो ये हम आंसर इसका 0 आ रहा है, -2 और 0 इसका आंसर है। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये थोड़ा सा चेंज है बाकी पार्ट्स की निस्बत, तो इसमें देख लें ये नॉट पॉसिबल है। तो पहले भी हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में कर चुके हैं। ए का डिटर्मिनेंट इस तरह, सॉरी ए का मैट्रिक्स इस तरह निकालेंगे, ये एक्स कोफिशिएंट हैं, ये वाई कोफिशिएंट्स हैं, और ये ए एक्स का मैट्रिक्स इस तरह निकालेंगे। देख लें सिंप्लीफाई किया हुआ है हमने, तो बार बार चीज़ें रिपीट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। देखें अब ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, 3 4 -2 इंटू 6। ये देखें तो ये बन रहा है हमारे पास 0। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 निकला। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, हेंस इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉट पॉसिबल है। हम इसको सॉल्व आगे फर्दर नहीं करेंगे, यहाँ तक डिटर्मिनेंट तक करके हमने नीचे लिख देना है, इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम छठे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका भी हम ए का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, और ये 4 -3 1 और -1 है, ये एक्स के कोफिशिएंट, ये वाई के कोफिशिएंट। अब हम ए एक्स के मैट्रिक्स लिखेंगे। ये देखें 9 -5 1 और -1, और ये वाई के मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं 9 -5 और 4 और -3। अब ए का डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। अब ए के डिटर्मिनेंट के बाद ये देखें, ए के डिटर्मिनेंट में हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू -1 -1 इंटू, ये देखें 3, -4 + 3, ये हमारे पास -1 आंसर आ रहा है। अब ए एक्स हमने निकालना है। ये देखें सिंप्लीफाई कर रहे हैं, गौर से देखें, 9 इंटू -1 और -1 इंटू -5, सिंप्लीफाई करेंगे -4 इसका आंसर आ जाएगा। अब ए वाई की डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सेम पैटर्न से हम चल रहे हैं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। बहुत ही आसान है, और ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इसकी, ये बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसको फॉलो कीजिएगा। ए वाई का भी आ गया -7। अब इसमें हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए -4 और -1 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास +4 एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये ए वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, निकालने के लिए ए वाई और ए के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे। ये देखें ये +7 आ रहा है। अब हम इनको सॉल्यूशन सेट के अंदर पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास +4 और +7 सॉल्यूशन सेट निकला। अब सेवन्थ पार्ट इसका कुछ इस तरह है। सेम हम ए का मैट्रिक्स निकालेंगे, जो कि 2 -5 -2 है, और ये x के कोएफिशिएंट्स, ये y के कोएफिशिएंट्स, ये मैं आपको समझाने के लिए लाजमी लिखता हूँ। अब ए एक्स का जो मैट्रिक्स है वो ये है 4 -10 और -2 -2, और ए वाई का है जी, देख लें 2 -5 और 4 और -10। अब ए का डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, ये देखें 2 इंटू -2 -2 इंटू -5। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये -14 आ रहा है। ये है जी ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं जी, वो भी ज़रा देख लें। ये सिंप्लीफाई करेंगे -8, और ये हमारे पास आ रहा है, ये देखें, ये एक, ये हो गया जी,
ये -28 आ गया ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है। अब इसके बाद हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। बहुत ही सिंपल रूल है ये, लेकिन बहुत अहम है, बार बार कह रहा हूँ। ये जी इसका 0 आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 है। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे ए की डिटर्मिनेंट से, और ये देखिए ये +2 आ गया। अब इसका आंसर 0 आ गया। तो ये देखिए जी हमने सोल्यूशन सेट के अंदर इसको पुट कर दिया। अब ये 7 पार्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इम्पोर्टेंट भी है ये भी, तो ज़रा देख लें। ए का मैट्रिक्स निकाल लिया। अब ए एक्स का मैट्रिक्स निकालना है, वो देख लें। देखें एक्स के कोएफिशिएंट, वाई के कोएफिशिएंट्स, ये मैं आपको हर पार्ट में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। अब ए एक्स का भी आ गया, ए वाई का भी मैट्रिक्स आ गया। अब ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, 3 × 2 -4 × 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 10 ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, सेम प्रोसीजर है, फॉलो कीजिएगा। देखें 8 + 32 ये 40 आ गया। अब ए वाई का हमारे पास जो है डिटरमिनेंट निकालना है, ये इस तरह कुछ आएगा हमारे पास। ए वाई का डिटरमिनेंट है 20। अब एक्स और वाई की वैल्यूज पुट निकालने के लिए ये देखिए ए एक्स डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट जो कि हमारे पास 4 आ गया। अब वाई की वैल्यू पुट करेंगे या निकालेंगे, 20/10 ये 2 आ गया, 4 और 2 ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये वैसे तो स्टोरी सम्स हैं, तो इसमें क्या है जी, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे करा रहा हूँ क्योंकि अब बोर्ड का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। ये देख लें ज़रा, ये लेट विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, वो कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। अब हम लेट कर रहे हैं विड्थ ऑफ जो है ये देखें विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल x है और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y है, तो y इज इक्वल टू 4x। अब इसको हम y को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x - y इज इक्वल टू 0। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 × x + y। अब क्वेश्चन में गिवन है कि वो 150 के इक्वल है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए x + y इज इक्वल टू 150/2, तो ये x + y इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। ये देखें अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक तो है 4x - y इज इक्वल टू 0 और एक है x + y इज इक्वल टू 75। ये देखें अब हमारे पास 4x - y इज इक्वल टू 0। अब हम इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस मान के ए का मैट्रिक्स बना रहे हैं इसी में से, और 1 4 + 1 - 1। अब इसी तरह ए एक्स का भी, ये एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, ये वाई के कोफिशिएंट्स हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। ये एक्स का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, एक्स के कोफिशिएंट इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 75 और 0। ये देखें सेम पैटर्न जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए आए हैं, 1 और -1। ए वाई का है जी, वाई के कोफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे इसमें, इसमें हम उनकी जगह पे 75 और 0 लिखेंगे। ये देखिए 75 और 0 और 1 और +4 एक्स के कोएफिशिएंट लिखेंगे। अब हम बारी बारी ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का और ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट इस तरह होगा, देखें 1 × -1, 1 × ये देखें 1 × -1 -1 × 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -5 हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। सेम वे में हमने ए एक्स का निकालना है। ये देखें जी ए एक्स का जी देखें ज़रा, ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो है जी 75 मल्टीप्लाइड बाय -1 -1 × 0, तो ये हमारे पास -75 आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। इसी तरह हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ज़रा वो देख लें। ये ए एक्स का है जी -75। अब ए वाई का निकाल रहे हैं। इन क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, तो ये इसलिए
बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये छोड़ने वाली बात नहीं होती, आपको हर क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ती है। तो लाजमी देखा करें, इसको फॉलो करें। ये देखें जी, ये हमारे पास, ये देखें कुछ इस तरह का आ रहा है। ये हमारे पास 300 आ गया। ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 300 आ गया। ये माइनस का है, ये देखें, ये देखें, ये माइनस का है जी। ये x की वैल्यू है जी, निकालने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ये देखें, ये देखें, अब इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, -75 और -5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास, ये देखें, 15 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 15 है, जो कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है। ये देखें, ये आ गया 15। अब ये ए वाई आ गया हमारे पास। ए वाई ओवर ए का डिटरमिनेंट लिखेंगे वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो वो -300 है, ठीक है जी, ओवर -5। ये देखें, ये -300 है, ये देखें, सॉरी, ये -300 ओवर -5। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 60। ये देखें, ये जब हम काटेंगे तो इसके ऊपर ये डिवाइड हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो y जो है हमारे पास वो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, और x जो है हमारे पास विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है, जो कि रिक्वायर्ड है। अब हम चलते हैं, ये देखें, ये लिख रहा हूँ मैं, ये जी विड्थ है जी हमारे पास, लेंथ है जी 60 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो है 15 सेंटीमीटर। ये है जी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ। ये हमारा आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इसमें भी टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एक्स है और लेंथ है जी वाई। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो उसने हमें प्रोवाइड की है कि पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर इज इक्वल टू 67 है। मैंने पहले भी कहा था रेक्टेंगल का पेरीमीटर फार्मूला है 2 इंटू, ये देखें, एक तो कंडीशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और दूसरी जो कंडीशन है उसमें है जी पेरीमीटर का जो फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर, और फार्मूला है 2 इंटू एक्स प्लस वाई और 67। अब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 ओवर 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये देखें, 33.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ये हम इनको साइमल्टेनियस मानेंगे। ये देखें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 जो कि गिवन था कंडीशन के मुताबिक, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। अब इन्हीं को साइमल्टेनियस इक्वेशन मानते हुए हम a का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, ये देखें, और a x निकाल रहे हैं, जिसमें हम x के कोएफिशिएंट्स की जगह पे 3.5 और 33.5 लिखेंगे, और बाकी एज इट इज़ आएगा। इसी तरह ए वाई के मैट्रिक्स में भी y के कोएफिशिएंट्स की जगह पे 3.5 और 33.5 लिखेंगे। तो सेम प्रोसीजर हमने करना है। अब a का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ये देखें, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। तो ये हमारे पास +2 a का डिटरमिनेंट आ गया। अब हम ए एक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ये देखें जी, 3.5 इंटू 1, और ये आ गया हमारे पास, ये 1 -1 इंटू 33.5। ये कुछ इस तरह आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30, ये देखें, ये आ गया 37 प्लस का। अब ए वाई का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, बहुत ही आसान है, 3.5 सॉरी 1 इंटू 33.5 माइनस 3.5 इंटू 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका जो डिटरमिनेंट है वो 30 के इक्वल आ जाएगा। अब हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे, निकालेंगे, सॉरी, x इज इक्वल ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट 37 ओवर 2, ये हमारे पास आ रहा है 18.5, और y का निकालने के लिए हम 30 ओवर 2 करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा।
तो इससे हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इनकी इक्वेशंस बनानी होती हैं और उसके बाद हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्रैमर रूल के मुताबिक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो क्रैमर रूल से ही मैंने सारे क्वेश्चंस करने की ट्राई की है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। विड्थ 18.5 और लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ये द थर्ड एंगल ऑफ isosceles triangle is 16 degree less than the sum of other two equal angles. Find the थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो लेट कर रहे हैं अभी थर्ड एंगल है जी वो y के इक्वल है और बाकी जो दो इक्वल एंगल्स हैं वो x के इक्वल हैं। तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। हमने वो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री किया, उससे 2x हो गया। ये हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन से 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। और दूसरी जो कंडीशन थी वो था y इज इक्वल टू 2x माइनस 16। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 आ गया। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। अब हम a का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं 2 2 और 1 माइनस 1, और इसी तरह a x का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। ये देखें a x का है जी, ये आ गया 180 और 16, 1 और माइनस 1। अब सेम वे में हम ए वाई का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं 2 2 180 और 16। अब ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ये सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू माइनस वन इंटू 2। तो ये हमारे पास ये देखें -2 -4 ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं 180 माइनस मल्टीप्लाइड में -1 और 1 इंटू 16। ये हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है। 196 आएगा आई थिंक, यस ये है जी। जब हम इसको माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस का 196 आएगा। ये देखिए 180 इंटू 1, यस 196। अब ये है जी माइनस का। अब ये आ गया जी। अब ए वाई का हम डिटरमिनेंट निकालें जो कि 2 2 8 माइनस के इक्वल है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यूज निकालेंगे इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास x की 49 आ गई और y की आ गई हमारे पास ये 57। तो x जो है वो सेम था टू इक्वल एंगल से, तो y जो था वो थर्ड एंगल था। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angles of a triangle. Let acute angle of a triangle is equal to x, other acute angle of triangle is equal to y. जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये x इज इक्वल टू 2y प्लस 12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई। a का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, a x का निकाल लिया, a y का निकाल लिया। अब a का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं जो कि ये देखिए इस तरह निकाला -3 के ऊपर, और a x का निकाला तो -192 आया, a y का निकाला तो -78। x की वैल्यू आएगी -192 ओवर -3 के, तो x की आ गई 64 और y की हमने वैल्यूज पुट करके 26 डिग्री निकाल लिया। ये फिफ्थ क्वेश्चन था। अब हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट है। इसमें टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, द स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों की जो स्पीड है 6 किलोमीटर के डिफरेंस है। एंड कार्स आर 12.3 किलोमीटर अपार्ट। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन स्पीड ऑफ टू कार्स एक्स वाई हमने लेट कर लिया, और ये देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, टोटल स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, जो कि हमें गिवन दिया गया है। 600 माइनस 123 करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 4.5 से, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 106 आ जाएगा। हमारे पास टू इक्वेशन आ गई। ए का मैट्रिक्स निकाल लिया, अब ए एक्स का निकाल लिया, ए वाई का निकाल लिया। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालिए जो कि हमारे 2 के इक्वल है, ए एक्स का निकाल लिया 112 के इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल 100 के इक्वल है। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने इस फार्मूले से निकाल ली। एक्स है
56 किलोमीटर पर आवर और y है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर जो कि रिक्वायर्ड था। थैंक यू।